जय हिंद जय भारत। मेरा नाम संस्कार शुक्ला और आपका स्वागत है सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल में। हमारे सीयूटी यूजी के एग्जाम आज खत्म हो चुके हैं। हालांकि एनटीए खत्म कर नहीं पाया, ये एग्जाम कैंसिल हो गया तो थोड़े दिन बाद होगा। तो 31 मई को एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। हमारे आंसर की ऑलमोस्ट 20 मई तक आ जाएगा एंड हमको 25 जून तक हमारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है काउंसलिंग प्रोसेस। जैसे बीएचयू का अलग होता है, डीयू का अलग होता है, जेएनयू का अलग होता है। एंड तुमको पता है सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है। अगर आपको डीयू में सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में नहीं पता तो आप भले ही ऑल इंडिया रैंक आपकी बनाइए, आपको डीयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। सेम बीएचयू में भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके कुछ जैसे एज इतनी होनी चाहिए, आपको वही सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा तभी आप बीएचयू में आ सकते हो। फॉर एग्जांपल बीएचयू में बीकॉम करने के लिए अलग पेपर देना पड़ेगा, इलाहाबाद से बीकॉम करने के लिए अलग पेपर देना पड़ेगा, जेएनयू से करने के लिए अलग पेपर देना पड़ेगा। तो बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भैया, हमको कौन सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा प्लस उसका जो डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं दोनों के बारे में आपको चीजें मेंशन कर दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, आपकी मैं हेल्प ही करके जाऊंगा। और वीडियो के आखिर में अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं 2027 के लिए सीयूटी यूजी के 5 साल के ऑफिशियल पीवाईक्यू दे दूंगा। इससे ज्यादा मदद आपकी कोई भी नहीं करने वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर, ये सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है एंड मैं तुमको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के सीयूटी यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये अटैचमेंट बन के आ जाता है, जहाँ पे सारी की सारी जानकारी देखी रखी हुई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 2026 के एडमिशन प्रोसेस फॉर सीयूटी यूजी। अब हमको केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, तो उसका हमारे पास थोड़ा सा आसान तरीका है। आप इतना बड़ा पीडीएफ मत पढ़ो, परेशान हो जाओगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं तुमको बता दूंगा। अगर आप चाहते हो भैया मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, गूगल पे जाना, सीयूटी यूजी सर्च करना, टॉप नंबर पे एनटीए की वेबसाइट आ जाएगी, इस पे आ जाना। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज वाले में आना तुम, ठीक है। इसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करना और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी तीसरे नंबर पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप जैसे इसमें क्लिक करोगे यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स करना है, फ्रेंच में, जर्मन में, उर्दू में, इंग्लिश में, जापानीज में, पर्शियन में, बंगाली में, पेंटिंग में, एजुकेशन में, तो आपको इंग्लिश प्लस हिंदी का पेपर देना पड़ता है। मतलब लैंग्वेज का पेपर, या तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे दो या हिंदी लैंग्वेज का, दोनों में से एक का ही देना पड़ता है। और साथ में जीएटी का पेपर देना पड़ता है। उसी की तरह आपको बीएलएलबी के लिए कौन सा पेपर देना पड़ता है, और फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन करके रखा हुआ है बीएचयू ने। जैसे कि अगर हम बीए ऑनर्स की बात करें तो आपको 10th 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और उसी के साथ साथ आपकी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है। बीकॉम के ऊपर भी देख लो, जीएटी का पेपर देना पड़ता है, बिजनेस स्टडीज का और अकाउंट्स का, ठीक है। और ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बैचलर ऑफ साइंस का भी देख सकते हो, यहाँ पे बायो ग्रुप आ गया जिसमें बॉटनी जूलॉजी है, मैथ्स ग्रुप आ गया जिसमें स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस है, देन डेयरी टेक्नोलॉजी, देन फूड टेक्नोलॉजी, फिर बीवॉक आ गया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट आ गया, फिर अपन के बीवॉक वाले अदर कोर्सेज आ गए, देन परफॉर्मिंग आर्ट्स आ गया और ऐसे हमारे बाकी कोर्सेज आ गए। तो यहाँ पे आप आके खुद से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। एंड अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते हो, देन अगर आप काउंसलिंग भी कराते हो बीएचयू में तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला बीएचयू में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। एंड एक और चीज, अगर आप बोलोगे भैया मैंने ना जीएटी का पेपर दिया है, मैंने लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया है और मेरे जीएटी में इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो पेपर की डिमांड की है बीएचयू ने वो पेपर आपको देना ही देना पड़ेगा और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फिलअप करना पड़ेगा। तो एक बार ये पीडीएफ को खुद से भी गो थ्रू कर लेना, मैं इसको अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी सेंड कर दूंगा इस वीडियो के बाद, तो वहां पे भी जाके देख सकते हो। एक और चीज, अगर आप चाहते हो कि भैया आप इन कोर्सेज के बारे में ना, एलिजिबिलिटी तो आपने बता दी, मुझे ना पूरा डिटेल वीडियो चाहिए कि यहाँ पे कितनी सीट है, कितना फीस है, हॉस्टल कितना मिलता है, प्लेसमेंट के क्या चांसेस रहते हैं एंड कितनी कट ऑफ जाती है। तो अगर तुम चाहते हो कि भैया बीए ऑनर्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो, बीएलएलबी के लिए, बीएससी ग्रुप्स के लिए अलग से प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप बता देना। मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जब दूंगा, वीडियो दूंगा, तो आपको इसी डेटा से बताऊंगा जो कि बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई फालतू की बकवास नहीं करेंगे अपन। तो अगर आप चाहते हो भैया कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आप वीडियो बनाओ फॉर बीएचयू इन ऑल द कोर्सेज, तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो कवर कर दूंगा। लेकिन काउंसलिंग से पहले बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर 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 चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर पैसा ही बर्बाद हो जाएगा काउंसलिंग में और कुछ एडमिशन होने नहीं वाला है ना। हाँ, अब एक और चीज आपने कहा था भैया कि आप हमारा 2027 के लिए हमको पीवाईक्यू भी देके चले जाओगे, तो देख सकते हो आप हमारा। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अगर आप चाहते हो भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है या मतलब मुझे कुछ डाउट पूछना है तो आप सीयूटी विद संस्कार में मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है हमारे, जिसमें ऑलमोस्ट 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है एंड वहीं पर मैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, आप वहां जाके उसको देख लेना। अब अगर आपको चाहिए पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप 3 डॉट्स में क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पे आप 3 डॉट्स में क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख के आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा फ्री मटेरियल, आप फ्री मटेरियल में क्लिक करना और फिर आपको यहाँ पे सीयूटी यूजी के सारे पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे। आप जैसे इसमें क्लिक करोगे 2025 का, 22 का, 23 का, 24 का सारा का आपको पीवाईक्यूज मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो भैया मुझे 2027 की तैयारी करनी है तो आप हमारे सीयूटी यूजी 2027 बैच में तैयारी करने के लिए जुड़ सकते हो। प्राइस आपके केवल 399 है, ये आपके मदर ऑफ ऑल बैचेस है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आने वाले हमारे जितने भी और बैचेस रहेंगे सीयूटी यूजी के, वो सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। तैयारी अभी से स्टार्ट
स्टार्ट कर दो, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन BHU DU JNU उन्हीं को मिलता है यार, सिंपली भाषा में, जिन्होंने 1 साल 6 महीना 8 महीना मेहनत किया है। जो सोचते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम के बाद जनवरी में पढ़ाई करना शुरू करूंगा ना, कुछ नहीं मिलता उन लोगों को, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर हो रहा है, जिस हिसाब से कंपटीशन है, आप लोगों को मालूम है 14 लाख बच्चों ने सर CUT UG का फॉर्म भरा था, ठीक है। BHU अगर मैं 100 BHU बना दूंगा ना इंडिया में, तो भी 14 लाख फॉर्म ने, तो भी 14 लाख सीटें नहीं है। तो बहुत ही अच्छे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं लोगों को ये सीटें मिलती हैं। तो बोर्ड एग्जाम जस्ट पास हो जाना, लेकिन आज से CUT UG की तैयारी करना शुरू कर दो। जो भी तुमको हेल्प चाहिए होगी आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी, ठीक है। मैंने PYQs ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, कोई और हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए ओपन है, आप बेझिझक बोल सकते हो मुझसे। थैंक यू।